आज मैं जंगल में घूमते घूमते एक पुरानी सुनसान और खाली पड़ी बस के सामने आ पहुंचा। हालांकि ये बस काफी जर्जर दिख रही थी, इसका पूरा ढांचा जंग से भरा हुआ था, लेकिन बाहर लगातार ठंडी बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा ठीक करके आज की रात यहीं गुजार ली जाए। बस का जल्दी से निरीक्षण करने पर मुझे पता चला कि इसके कई फिक्सिंग स्क्रू घसायब थे और छत के किनारे लगी धातु की चादरें टूटकर गिर रही थी। लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। पिछले कई दिनों से बारिश होने के बावजूद बस का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह सूखा था। मुझे ये देखकर अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुरंत अंदर जमा सारा कचरा साफ कर दिया। बारिश थमने के बाद थोड़ा वक्त बिताने और बोरियत मिटाने के लिए मैंने इधर उधर घूमने का फैसला किया। आराम करने के बाद मैंने तय किया कि इस पुराने ढांचे को थोड़ा मरम्मत कर ही दूं। खुशकिस्मती से मेरे पास कुछ औजार मौजूद थे। सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैंने स्क्रू कस दिए, जिससे छत की चादर गिरने का खतरा भी टल गया। जब अंदर की मरम्मत लगभग पूरी हो गई तो मैं बाहर निकला और ताजी हवा में सांस ली। ऐसा लगा मानो जंगल के बीच एक सुरक्षित पनाहगाह मिल गई हो। इसी बीच मेरी नजर एक पुराने टीन के अलाव पर पड़ी, जो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि पास में ही एक एक्रेलिक शीट भी पड़ी मिली, जो बस की टूटी हुई खिड़की पर लगाने के लिए बिल्कुल सही थी। वहाँ एक लकड़ी का तख्ता और कुछ लाल ईंटें भी रखी हुई थी, लेकिन सालों से खड़ी रहने की वजह से बस का दरवाजा बंद करना काफी मुश्किल हो गया था। फिर भी ये कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। मैंने बस नीचे जमा मिट्टी और गंदगी हटा दी और दरवाजा आसानी से बंद हो गया। आरामदायक रात सुनिश्चित करने के लिए बस की टूटी हुई खिड़कियों को बंद करना जरूरी था। सबसे पहले मैंने एक्रेलिक शीट का इस्तेमाल किया। ये आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी और तेज हवाओं में उड़ जाने की कोई चिंता नहीं थी। बाकी खिड़कियों के लिए मैंने रबर शीट को नाप के हिसाब से काटा और उन्हें खिड़कियों के खाली हिस्सों में लगा दिया। हालांकि इस वजह से अंदर की रोशनी थोड़ी कम हो गई, लेकिन रात में बाहर न देख पाना एक तरह की सुरक्षा का एहसास दे रहा था। जब तक ये काम पूरा हुआ तब तक चारों तरफ अंधेरा छा चुका था और ठंडी रात ने दस्तक दे दी थी। इस समय मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी एक आग का अलाव बनाना, इसलिए मैंने बस के पीछे मौजूद चिमनी का इस्तेमाल किया। आरामदायक माहौल बनाने के लिए मैंने सोचा कि पहिए के फिर बाहर जाकर कुछ लकड़ी के तख्ते इकट्ठा किए और उन्हें अंडर कारेज के ऊपर रख दिया, जो बेंच की तरह काम करने लगे। पूरे दिन की मेहनत के बाद अब मुझे तेज भूख लग रही थी। खाना शुरू करने से पहले मैंने अपने साथ लाया हुआ लालटेन जला दिया। इससे पूरे कमरे में एक गर्माहट का एहसास फैल गया। अलाव जलते ही पूरा जीर्ण शीर्ण बस अब घर की गर्माहट से भर गया। आग की लपटों ने माहौल को इतना आरामदायक बना दिया कि मुझे अपना कोट तक उतारना पड़ा। अब सुकून अपने चरम पर था। दिन भर की थकान के बाद आखिरकार मैं अपने हाथों से तैयार रात का खाना बना सका। गरम तेल में ताजा मांस की पसलियां तलते ही एक लाजवाब खुशबू चारों तरफ फैल गई। ऊपर से कुछ मसाले छिड़के और स्वाद बढ़ाने के लिए प्याज के टुकड़े भी डाल दिए। ज्यादा समय नहीं लगा, जल्द ही खाना तैयार हो गया। यहाँ तक कि पतीले में बचा शोरबा भी ऊपर से डाल दिया, क्योंकि इस पल तो सिर्फ प्यार और खूबसूरती जीने लायक थे। आराम से बैठकर मैंने अपना पेट भरा और खाने के बाद पूरी तरह संतुष्ट महसूस किया। लेकिन जैसे ही तृप्ति मिली, एक गहरी शून्यता भी छा गई। आखिरकार दिन भर की थकान मिटाने के लिए मैं बिस्तर पर लेट गया। तो बताइए, ऐसा सफर आपको कैसा लगा?